हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये व्लॉग है धनतेरस का और आप सभी को धनतेरस की खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान करें कि सबका मतलब जो भी त्यौहार आ रहा है इस बार चाहे जैसे भी बीत रहा हो, अगली बार बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हंसी खुशी, बहुत ही धूमधाम से बीते। आज था धनतेरस और सारवी की छुट्टी नहीं थी तो मैं उठी थी फ़िलहाल सुबह 5 बजे पढ़ाई करने के लिए और सारवी भी मेरे साथ ही उठ गई थी और सारवी को मैंने दूध वगैरह पिलाया। आजकल रातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं और रात को भी कोशिश यही रहती है कि सारवी सो जाए 9 बजे तक, बट फिर भी सुलाते सुलाते 10 तो बज ही जाता है। पर फिर भी सुबह ये उठ जाती हैं, इनको भूख लग जाती है, तो सुबह फिर मैंने दूध गर्म किया था। और जैसा कि पता है आप सभी को, सारवी को कोल्ड हो रखा है, तो मैंने हल्दी वाला दूध बनाया था रात में, तो वही बचा था, यहाँ गर्म करके मैंने सारवी को पिला दिया और उसके बाद अब मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। भाई सारवी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि सारवी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और सारवी जैसे पीछे खाना पीना नहीं खा रही थी तो मैं मिक्सर में पीस कर उनको खिलाती थी, और भी जैसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो भी हैं। तो जो भी मुझे अभी करंटली याद आ जा रहा है वो मैं उसका मतलब रिप्लाई शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे में मतलब मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ मतलब चल रही है, पता नहीं मोबाइल कैच कर पा रहा है या नहीं। अभी मैं घर आ गई हूँ, आज छोटी दिवाली है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल सारवी जैसे दाल रोटी खाती थी, दाल रोटी या फिर रोटी किसी भी चीज़ से, दूध से हो या फिर किसी चीज़ से। आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पीस कर ही खिलाना पड़ जाता है, बट धीरे धीरे जैसे खिलाते खिलाते उनको खुद ही आदत पड़ गई। पहले क्या होता था, मैं पीस कर पिलाती थी। एक्चुअली क्या है, सारवी के दांत काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, 1.5 साल पर, मतलब 18 महीने की जब सारवी हो गई हैं उसके बाद इनके 2 दांत आए हैं सामने के। और बच्चों के मोस्टली मतलब दांत 6 महीने से आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत लेट होता है तो 8 महीने 9 महीने, मतलब 1 साल के अंदर तो कुछ दांत तो आ ही जाते हैं, बट सारवी का दांत नहीं आया था, इसलिए मुझे इन्हें पीस कर खिलाना पिलाना पड़ता था। बट धीरे धीरे जब से मतलब मुझे लगता है पिछले 4 महीने से मैं दाल में रोटी गला देती थी और चम्मच से ऐसे मैश करके इनको धीरे धीरे खिलाने लगी, और ऐसे ही खिलाते खिलाते खुद से आदत पड़ गई। और खाना पीना मतलब कोई अलग से मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस आराम से आप मतलब खिलाते रहिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और एक चीज़ और होती है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार में जितना हम लेकर आए उतना बच्चे खा लें, तो ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए, जिसको भी खिलाने में प्रॉब्लम हो रही है। पहले आप अगर दांत नहीं है तब पीस कर खिलाइए, ठीक है, बट समय के साथ ना मुझे लगता है बच्चे खुद से ही सीख जाते हैं। हम लोग टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है शायद से, लेकिन हम जब उस फेज़ में होते हैं ना तो हम किसी का जैसे सुनना ही नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा मतलब काफ़ी पीछे रह जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे की ग्रोथ एंड हर बच्चे का मतलब मेंटल लेवल, हेल्थ, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, खाने लग जाएंगे बच्चे। और कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि सारवी जैसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बातें मानती हैं, तो इसके लिए भी जैसे क्या ना, सारवी स्टार्टिंग से ही सिर्फ मेरे साथ ही ज़्यादा रही हैं, तो कोई भी चीज़ बताने कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बच्चों के साथ ना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, आप अपने हिसाब से चीज़ें करते रहिए। जो भी आपको सिखाना है ना, आप उसको रिपीटेडली मतलब चीज़ें करते रहिए। बच्चे देखकर सुनकर खुद से सीख लेते हैं, कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे किसी चीज़ के लिए मुझे सारवी को मना करना होता है ना, तो मैं 1 बार बोलूँगी, 2 बार बोलूँगी, 3 बार बोलूँगी, तो चौथी बार सारवी खुद से, उनको पता हो जाता है कि ये चीज़ मतलब मम्मा मना कर रही हैं। तो मैंने कुछ अलग से नहीं सिखाया है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा सा बच्चे को टाइम दीजिए और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं सच में प्राउड फील करती हूँ। सच में औरों के अकॉर्डिंग मैं और बच्चे जैसे देखती हूँ ना, तो उस हिसाब से सारवी थोड़ा सा मतलब इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा है। और पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब जो इनका इंटरेस्ट है, ये स्टार्टिंग से मुझे पढ़ते लिखते देख रही हैं, तो इनको भी मतलब आता है। जैसे आज की ही बात थी, सुबह मैं जब बैठी हूँ पढ़ने के लिए, मैं थोड़ी देर ही पढ़ी थी, तो ये अपना सारा बुक 5 ही बज रहा था उठा कर ले आई कि मुझे पढ़ाइए। तो सारा मतलब मैं इनको एक एक बार बताती हूँ तो इनका रिवीजन हो जाता है और इससे इनको चीज़ें याद भी रहती हैं। और हम लोगों ने CDP में पढ़ा भी था कि बच्चे का दिमाग स्टार्टिंग में मतलब 3 से लेकर 6 साल तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, तो बहुत तेज़ी से बच्चे चीज़ें कैच करते हैं। तो उसी हिसाब से मतलब मैं चीज़ें बताती रहती हूँ, ये अपने आप से सीखती रहती हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। जैसा कि आज भी मतलब मैं पढ़ रही थी तो फिर ये अपना ले आई, रोने लगी, मैं अवॉइड कर रही थी, बट ठीक है, अब अगर हम पढ़ रहे हैं, हम भी उस फेज़ में हैं कि हमारा भी मतलब पढ़ना ज़रूरी है, बट बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। मैं कभी कभी अवॉइड करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, बट कभी कभी नहीं कर पाती। तो मैंने यहाँ इनकी सारी बुक्स का रिवीजन करवाया, ये आराम से पढ़ी और उसके बाद फिर खुद से मतलब इनको नींद भी आ रही थी, बट ये सो नहीं रही थी, पर थोड़ी देर बाद सो गई। उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया था। यहाँ पर मैं सारवी को रेडी कर रही थी। आज ये पता नहीं क्यों यहीं से रो रही थी, नहीं जाना है, पर मैं इनका लंच वगैरह बनाई और लेकर मैं इनको स्कूल भी गई। बीच का मैंने आज बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि आज धनतेरस था, मुझे थोड़ा सामान लेना था, शॉपिंग पर भी जाना था और थोड़ा और भी काम था।
इस वजह से ज़्यादा वीडियो आज बना नहीं पाई मैं। फ़िलहाल मैं इनको स्कूल ले गई और मैं वहाँ पर 10-15 मिनट वेट करती ही हूँ, तो आज भी वेट कर रही थी और ये मतलब 15 मिनट के अंदर 4 बार उल्टी कर दी रोते-रोते। तो फिर मैं इनको लेकर घर आ गई थी और फिर आने के बाद मैंने खाना-पीना बनाया, नहाया, इनको नहलाया और उसके बाद थोड़ा मतलब सामान जो भी बिखरा था वो सब सेट किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर इनके साथ खेलूँगी क्योंकि इनको आजकल खेलना ही रहता है। फिर मैं मार्केट जाऊँगी और मार्केट से आने के बाद फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कुछ खाना-पीना भी नहीं बनाया था, जो दिन का था वही हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे और कल है छोटी दिवाली, जो कि आज है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ मतलब अपने घर पर और आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज मैंने भी अपने घर की साफ़-सफ़ाई की है और उसके बाद जो भैया गए थे मतलब मेरे देवर लेने के लिए, खाना-पीना बनाया, 2 लोग गए थे, तो फिर खाना-पीना खिलाने के बाद फिर से सब कुछ साफ़ किया ताकि जाने के बाद सब क्लीन रहे और आ गई थी मतलब घर। तो आज का बस ये छोटा-सा ब्लॉग था, मैंने सोचा मतलब बना कर रखा था तो मैं कुछ वॉइस ओवर कर दूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल आज मतलब ब्लॉग बना नहीं है, तो कल आएगा नहीं, परसों फिर ब्लॉग आएगा। बाय बाय।